सॉरी टू से, लेकिन पाई के लिए मेरे माइंड में इससे अच्छी कोई एग्जाम्पल आ ही नहीं सकती। आपने सुना होगा ना, एक कोजा नाले बदतमीज। बिल्कुल उसी तरह से एक तो पाई कॉइन जो है वो जल्दी अपडेट नहीं देता, लेकिन जब देता है तो इतनी बुरी अपडेट देता है कि लोग उसकी तरफ मुंह ही नहीं करते। अब देखो ना, पिछले दिनों पाई ने अपडेट दी थी कि हम प्रोटोकॉल 20 लॉन्च कर रहे हैं, और प्रोटोकॉल 20 लॉन्च करने के बिना पे उन्हें ये यकीन था कि इस प्रोटोकॉल की वजह से डेवलपर बड़ी तेज़ी से हमारे पास आएंगे। डेवलपर के तेज़ी से आने की वजह से यहाँ पे टोकन बनेंगे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशंस बनेगी, और उसके बाद जो है यहाँ यूटिलिटी का एक तूफान आएगा, और उस तूफान की वजह से यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ जो डे बाय डे हमारे पास अनलॉकिंग हो रही है, इस अनलॉकिंग को हम बड़ी इजीली मैनेज कर सकेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे रिसर्च में ये बात ये सामने आई है कि जब पाई ने अपना प्रोटोकॉल 20 अपग्रेड किया था तो पाई की प्राइस जो है वो 0.20 से नीचे गिर गई थी। होना तो ये चाहिए था कि जब मार्केट में एक अच्छी अपडेट आती है उसके बाद प्राइस ऊपर जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। इस अपडेट के बाद प्राइस नीचे चली गई। अब एक्सपर्ट का ये मानना है कि प्रोटोकॉल 20 फोकस करता है नेटवर्क की फाउंडेशंस के ऊपर। पाई का जो नेटवर्क है उसकी फाउंडेशंस को बेहतर बनाता है, लेकिन यहाँ पे जो नीड है वो लोगों को अट्रैक्ट करने की है, लोगों को यहाँ पे लेके आने की है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने की है। अब देखो ना, हमारे पास ये जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम इस वक्त $50 बिलियन है, अगरचे के बिटकॉइन अपनी बुरी तरीन कंडीशन से गुजर रहा है। जी हाँ, बिटकॉइन अपनी बुरी तरीन कंडीशन से गुजरने के बावजूद इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 80% बढ़ा है कल के हिसाब से। और इसी तरह अगर आप BNB को देख लो, BNB का भी ट्रेडिंग वॉल्यूम 50% ज़्यादा हुआ है। XRP का ट्रेडिंग वॉल्यूम 115% ज़्यादा हुआ है। एथेरियम का ट्रेडिंग वॉल्यूम 93% ज़्यादा हुआ है। मतलब जितने भी कॉइन हैं सारे के सारे अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम तेज़ी से बढ़ाने में क्यों कामयाब हुए हैं? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट इस पे कायम है। लोगों को पता है अब ऊपर जाना शुरू हुआ है ना, ऊपर जाएगा, अब नीचे जा रहा है फिर से ऊपर आएगा, बाउंस बैक करेगा। ये जो ट्रस्ट होता है ना कम्युनिटी का, ये लोगों को बहुत ऊपर लेके जाता है, ये कॉइन को बड़ा मजबूत बनाता है। प्रॉब्लम ये है हमारे पाई कॉइन के साथ कि यहाँ पे कम्युनिटी के ट्रस्ट की बड़ी दिक्कत हो रही है। अब देखो, सिर्फ 19% यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा है, और 19% ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा के भी 26 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब नथिंग। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.7 बिलियन भी था, 1.7 बिलियन, अमेजिंग। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इतनी ज़्यादा मेहनत के बावजूद यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे एक्सपर्ट ये भी कहते हैं, आप पाई की नज़रें प्रोटोकॉल 20 के बाद प्रोटोकॉल 21 पे है। हो सकता है कि 21 के बाद पाई की प्राइस में हमें कुछ बेहतरी देखने को मिल जाए। जैसे बड़ा शोर था, बड़ा पाई कॉइन ने शोर मचाया था कि हमारे पास जो है दुनिया की एक बड़ी एक्सचेंज कराकेन आ रही है, और आप देखेंगे कि कराकेन की लिस्टिंग के बाद हमारे पास एक क्राउड आएगा, लोग पागलों की तरह आएंगे पाई की तरफ, और पाई जो है अपने वो सारे टारगेट अचीव कर सकेगा जो उसने माजी में नहीं अचीव किए। बट आप देख सकते हैं कि OKX, गेट.io, बिटगेट और MEXC, ये तो बड़ी एक्सचेंज यहाँ पे पहले से भी थी, लेकिन कराकेन के आने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जी हाँ, मेरी नज़रों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक्सचेंज का फ़ायदा तब होता है जब लोगों का ट्रस्ट हो। अब देखो ना, एक प्रोडक्ट एक दुकान पे बिक रही है, आप उसी दुकान पे सेलिंग ऑलरेडी कम हो रही है, और आप उसी प्रोडक्ट की 5-6 और फ्रेंचाइज खोल दो तो क्या सेलिंग ज़्यादा हो जाएगी? माइनर सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से एक्सचेंजेस पे लोग आते हैं, लेकिन लोग उसी सूरत में आते हैं जब आपका
ट्रस्ट ज़्यादा हो। अब देखो ना, यहाँ पे आपके पास हम बाइनांस के एग्जांपल ले लेते हैं। बाइनांस इस वक्त जो है वो BNB का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। 312 मिलियन यूज़र के साथ नंबर 1 एसेट रखने के बाद, नंबर 1 ट्रेडिंग वॉल्यूम रखने के बावजूद ये अपने BNB की प्राइस को नहीं बढ़ा सका। तो यहाँ पे हमारे पास ना कोई प्रॉपर एप्लीकेशन है, ना प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, ना प्रॉपर हमारे पास कम्युनिटी है, ना ही लोगों को लॉयल्टी है। किस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि पाई कॉइन अपनी प्राइस को अचीव कर सकता है? 0.2 पे बड़ी मुश्किल से आया था, अब वहीं से 0.18 पे आया है। यहीं से हम 2.0 के ख्वाब कैसे देख सकते हैं? हम इस बेस पे ये तो नहीं कह सकते कि देखो पाई ट्रेंडिंग कॉइन है, पाई हमेशा ट्रेंडिंग में रहा है। अरे भैया, ये ट्रेंड में रहना, ये फेम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आपको एक बड़ी मिसाल देता हूँ। अब किसी यूट्यूबर की मिसाल ले लो, पाकिस्तान में रजब भट्ट की ही मिसाल ले लो। आप देखो, जब वो मीडिया में थे, जब उनका ज़बरदस्त टाइम चल रहा था, हज़ारों सब्सक्राइबर डेली बेसिस पे आ रहे थे, हर वीडियो 4-5-6 मिलियंस में जा रही थी। पाकिस्तान में 4-5-6 मिलियन पे किसी वीडियो को जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब से उनकी डिवोर्स की खबरें चली हैं, उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। 10-10 हज़ार लोग, 20-20 हज़ार लोग डेली बेसिस पे उनको डिसलाइक कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। और इसी वजह से दोस्तों, उन्होंने पिछले कई दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, जिसके बारे में खुद ही कहते हैं कि मैंने कई दिनों से व्लॉग्स नहीं बनाए, क्योंकि उनको पता था जितने लोग मेरे पास आएंगे सब के सब नेगेटिव इमेज लेके आएंगे और मुझे मज़ीद लोग अनसब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि उनका फेम एक नेगेटिव पेंट क्रिएट कर रहा था। बिल्कुल इसी तरह से पाई मोस्ट विजिटेड में तो है, मोस्ट विजिटेड में है, बट मोस्ट लाइकली कॉइन्स में नहीं है, पॉजिटिव फेम नहीं रखता। तो यहाँ पे अगर हम ये चाहते हैं कि पाई जिस तरह से ट्रेंडिंग में है, उसी तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम गेन करे, यहाँ पे मार्केट कैप गेन करे, यहाँ से प्राइस में इजाफा हो, तो भैया हमें लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। जो लोग हमसे नाराज़ हो गए हैं उनको वापस लेके आना होगा। इसकी आपको एक और बड़ी मिसाल देता हूँ। देखो, हमारे पास जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में इन्हीं के स्टैट्स के मुताबिक माइग्रेशन का जो डाटा आ रहा है, उस माइग्रेशन के डाटा में हमारे पास 3 मिलियन, 13 मिलियन, 3 मिलियन और इवन के एक दिन में 84 मिलियन का डाटा भी मौजूद है। लेकिन हकीकत में लोग कहते हैं कि हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, हमारी तो पहली माइग्रेशन नहीं हुई, सेकंड माइग्रेशन कब होगी? जी हाँ दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो आपके साथ डे वन से चल रहे हैं वो फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? वो यहाँ पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? वो यहाँ पे क्यों परेशान हैं? तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अगर ये सोच रहे हैं कि मौजूदा टाइम में पाई की प्राइस ऊपर जा सकती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से जा सकती है। जब तक पाई को टीम आपकी नाराज़गी दूर नहीं करती, आपके शिकवे दूर नहीं करती, आपकी KYC होने के बावजूद जो आपका हिस्सा बनता है, जिस नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना चाहिए उस तक नहीं लेके जाती, प्रॉपर वे में सब कुछ लाइनअप फंक्शनल नहीं करती, तो पाई का ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। जो मर्जी कर लें, 65 मिलियन की कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है। यहाँ पे देखो, मिस्टर बीस्ट को यूट्यूब की दुनिया में 15 साल हो चुके हैं। 15 सालों में वो 400 से ज़्यादा मिलियन गेन कर चुके हैं। अब सोचो, वो 15 सालों में इतना गेन कर चुके हैं और वो डेली इंटरटेन भी करते हैं, नई वीडियोस बनाते हैं, वीक में 1-2 वीडियोस लगाते हैं। यहाँ पे तो है ही कुछ नहीं, यहाँ तो पैसे की गेम है और 65 मिलियन को मैनेज करना अपने आप में मुश्किल है। इस बारे पाई को टीम को सोचना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के।